अस्सलाम वालेकुम। जब रिजीम चेंज हुआ था तो आपको याद होगा कि पीडीएम की पहली हुकूमत और मोहतरम आर्मी चीफ ने एक इदारा बनाया था जिसका नाम था SIFC, जिसका बुनियादी मकसद बैरूनी सरमायाकारों को सहूलतें देना और उनको राग़िब करना कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करे। इस दौरान वो लोग सऊदी अरब गए, दुबई गए, कतर गए, चाइना गए और मुतवातिर दौरे करते रहे कि बैरूनी और दोस्त ममालिक के सरमायाकारों को राग़िब किया जाए ताकि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो सियासी इंतकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम शुरू हो गया, उसके बाद दोस्त ममालिक या बैरूनी सरमायाकार तो क्या आते, अपने ही भागने लगे और कुछ इंतकामी इक़दामात जो सरमायाकारों के साथ हुए, जैसे मलक रियाज जो सबसे बड़ा बिज़नेस टाइकॉन है, उनको एक झूठी जाली गवाही के लिए मजबूर करने पे उनके कारोबारों पे छापे मारे गए और उनके दफ्तर सील कर दिए गए। फिर आपने देखा कुछ दिनों पहले वो एक नेक्स्ट कोला के मालिक को अगवा किया गया और मुबैना तौर पर ये भी गर्दिश करती है ख़बरें कि उनसे 50 करोड़ रुपए तावान लेके उनको छोड़ दिया और मुलविस अपने ही लोग थे। अब 2 साल में एक और रिपोर्ट आई है, वो देख के तो मुझे बड़ी तशवीश हुई। पाकिस्तान में पिछले 70-75 साल से और उसके बाद बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप आए थे और वो ऐसे बड़े ग्रुप हैं जिनके अरबों डॉलर का बिज़नेस पूरी दुनिया में है। वो 2 सालों में 9 बड़े ग्रुप पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। मैं उनकी आपको तफसील बताता हूँ। दवाइयों की सबसे बड़ी कंपनी फाइज़र, जिसकी टोटल वर्थ जो है 533 अरब डॉलर है, वो चली गई। उन्होंने अपना फैक्ट्रियां और असासे बेच दिए पाकिस्तान में। शेल, आप देखते हैं हर कोई शेल पाकिस्तान से वाकिफ़ है। पेट्रोलियम की नीदरलैंड की सबसे बड़ी कंपनी जो पेट्रोल पंप हैं, वो उसकी जो बिज़नेस वर्थ है वो 261 अरब डॉलर की कंपनी है, वो पाकिस्तान से चली गई। उन्होंने अपने असासे बेच दिए। ऊबर जो अमेरिका की कंपनी थी जिसके 95.5 अरब डॉलर के असासे थे, करीम और उसकी सब्सिडी है जो टैक्सी कंपनी थी, वो पाकिस्तान से चली गई। फ्रांस की टोटल, ये भी पेट्रोलियम कंपनी है जो आप मुख्तलिफ पंप देखते हैं टोटल के, इसकी जो वर्थ है वो 143 अरब डॉलर की कंपनी थी, वो भी पाकिस्तान में अपने असासे बेच रही हैं। दवाइयों की दूसरी कंपनी थी इलाई लिली, ये भी अमेरिका की है और ये 143 अरब डॉलर की कंपनी थी, वो भी चली गई। सनोफी फ्रांस की कंपनी थी, ये भी मेडिसन की है, 123 अरब डॉलर के असासे थे, वो भी पाकिस्तान से चली गई। एवेंटस पाकिस्तान, ये भी दवाइयों की बहुत बड़ी कंपनी थी, उन्होंने भी अपने ऑपरेशन बंद किए, चली गई। टेलीनार नॉर्वे की कंपनी थी, आप इस्तेमाल करते हैं, 13 अरब डॉलर के असासे थे, वो भी चली गई। वाइट रेस है USA की एक कंपनी, 17.8 अरब डॉलर के असासे थे, वो भी चली गई। लोटी केमिकल, ये भी साउथ कोरिया की कंपनी थी, 13.1 अरब डॉलर के असासे थे, ये भी चली गई। जब आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम न हो और आप अपोजिशन को दीवार से लगाएंगे, जबरी गुमशुदगियाँ करेंगे, जाली FIR लोगों पे दर्ज करेंगे, इंसानी हुकूक की पामालियाँ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल कम्युनिटी मॉनिटर करती है और उन ममालिक में लोग नहीं जाते जब आप रोज़ाना TV पे दहशतगर्दी की गर्दान करते हैं और दहशतगर्दी की कानून को इतना रफ यूज़ करते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला करने वाले भी दहशतगर्द हैं और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करके रैली निकालने वालों पे भी वही कानून लागू करते हैं। तो ऐसे मुल्क में कोई पागल होगा जो इन्वेस्टमेंट करेगा। जब तक आप रवैया ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को इंसानी हुकूक की पामाली से परहेज़ करना नहीं शुरू करेंगे, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, कोई पाकिस्तान नहीं आएगा। और ये सब
کا نتیجہ کیا ہوگا کہ صرف عوام ہی یہ مشکلات بھگتیں گے، کیونکہ اشرافیہ کے لیے تو ہر چیز مفت ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں یہ ہے کہ اشرافیہ سالانہ 17 ارب ڈالر کی عیاشیاں اور سبسڈیز انجوائے کرتی ہے۔ اللہ پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔